नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके रिवीजन सीरीज़, और जिसमें हम परीक्षा वाणी को कवर कर रहे थे। ये हमारा इस सीरीज़ का 17वां भाग है। इसमें भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक 16 पार्ट में हमने 1600 क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, डोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही थी। तो डोला पालकी को समाप्त कराने में जो डोला पालकी जैसी कुप्रथा थी, डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था जयानंद भारती में। पहले के टाइम पे जो दलित वर्ग के लोग थे उनको डोली में बैठने का, शादी के दौरान डोली में बैठने का उनको अधिकार नहीं था। तो इसी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था जयानंद भारती ने। नेक्स्ट है आपका, दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक कौन हैं? तो यह जो किताब है उत्तराखंड कितना सच कितना छल, ये किताब के लेखक कौन हैं? सही आंसर है सुरेंद्र सिंह पांगती की यह किताब है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई थी? तो दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने के लिए विशेष भूमिका निभाई मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं। तो राज्य में वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? तो देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। इनको यह अवार्ड 1982 में दिया गया। यह जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राज्य से यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो दीप जोशी, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनको दिया गया 2009 में। ठीक है, 2009 में दीप जोशी दूसरे व्यक्ति बने यह पुरस्कार जीतने वाले। एक पॉइंट और याद रखना है, दीप जोशी को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किसने फैलाया? तो चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने का जो श्रेय जाता है, ये दो व्यक्तियों को जाता है। एक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा और एक है आपके चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े, आप बहुगुणा जी का चयन करें। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था। उस नारे को लेकर प्रश्न बनते हैं कि वह नारा कौन सा था और किसने दिया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। प्रश्न बनता है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट है आपका, बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार से 1986 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, इंडियन म्यूजिक किसकी रचना है? तो इंडियन म्यूजिक ये रचना है आपके स्वामी राम की। कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन और मैती वन की स्थापना किसने करी? तो जो शहीद हैं उनकी स्मृति में शौर्य वन और मैती वनों की स्थापना करवाई कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, मैती आंदोलन के जनक भी कौन थे? कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट है आपका, किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? यानी कि खनन माफिया जो थे, खान माफिया जो थे, इनके खिलाफ किसने आवाज़ उठाई थी? सही आंसर है अवधेश कौशल। इनको लेकर प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि अवधेश कौशल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक पर्यावरण संरक्षक हैं। नेक्स्ट है आपका, मौलाराम की रचना गढ़ राजवंश पुस्तक किस भाषा में है? तो देखिए, जो ये गढ़ राजवंश है, यह किताब मौलाराम की है और यह इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? तो मौलाराम के द्वारा एक पंथ चलाया गया जिसको कहा जाता है मनमत पंथ। यह प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि मौलाराम के द्वारा निम्न में से कौन सा पंथ चलाया गया? मनमत पंथ। अगला है आपका, इंद्रमणि बडूनी किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो इंद्रमणि बडूनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ये आपके चौफुला केदार नृत्य में पारंगत थे। ठीक है, और इसी केदार नृत्य को मंडाण नृत्य भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका नारायण सिंह थापा किस विधा के कलाकार थे? तो ये आपके सिनेमेटोग्राफी के कलाकार थे। नेक्स्ट है लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो देखिए जो लखनऊ आर्ट कॉलेज है इसके प्राचार्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे रणवीर सिंह बिष्ट। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध लैंसडाउन से है। ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय और पहाड़ी घसियारे, ये सभी चित्र किसके हैं? तो ये सभी चित्र आपके रणवीर सिंह बिष्ट से हैं। प्रश्न यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन किस क्षेत्र से है। इनके बारे में पूछेगा कि जो रणवीर सिंह बिष्ट है इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है केशव दास अनुरागी जो है ये नाद नंदिनी और ढोल सागर नामक किताब के रचयिता हैं। नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय आपका कहाँ है? तो ये भीमताल में है। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल के द्वारा 1983 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है? तो राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता थे उत्तम दास। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है? तो यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ जो यह डॉक्यूमेंट्री है इस किसने बनाई है? ये बनाई है नारायण सिंह थापा ने। श्री कृष्ण जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्री कृष्ण जोशी इनका संबंध सौर ऊर्जा, ये एक वैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनते हैं वैज्ञानिकों को लेकर भी। 1857 में अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1902 में। क्यों दिया गया रोनाल्ड रॉस को? इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज करी और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। जन्म इनका 1857 अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सही आंसर है देवीदत्त पंत, डीडी पंत, जो बाद में यूकेडी के भी पहले अध्यक्ष बनेंगे, ये वही देवीदत्त पंत हैं। ठीक है। जब हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सीवी रमन के ये शिष्य रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो पद्मश्री पाने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक हैं आपके, ये हैं आपके नीलांबर पंत। प्रश्न बनता है नीलांबर पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके एक वैज्ञानिक हैं और यह आपके इसरो जो संगठन है, भारत का स्पेस एजेंसी है जो, उसके साथ ये जुड़े हुए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर डीपी डोभाल का। सीधा प्रश्न बनेगा डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्या है ये? तो ये एक ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं। अगला है आपका वैज्ञानिक खड़ग सिंह वाल्दिया किससे संबंधित हैं? तो वैज्ञानिक हैं जो खड़ग सिंह वाल्दिया, ये आपके एक भूवैज्ञानिक हैं। आदित्य नारायण पुरोहित क्या हैं? तो यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। आदित्य नारायण पुरोहित आपके कृषि वैज्ञानिक हैं। कुमाऊं में किसे न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है? तो कुमाऊं के अंदर न्याय की देवी के रूप में जिया रानी की पूजा की जाती है। ठीक है। जिया रानी को वहां पे न्याय की देवी माना जाता है। जिया रानी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न बनेगा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहते हैं? जिया रानी को। इसके अलावा कत्यूरी राजा जो थे प्रीतम देव, इनकी यह पत्नी है और इनको पिंगला या प्योला, ये दोनों क्या है? इनके उपनाम है या अन्य नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाक काटने वाली रानी कर्णवती किसकी पत्नी थी? तो रानी कर्णवती महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माता एवं संरक्षिका थी। ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका, ये कौन है? तो ये है आपकी विद्यावती डोभाल। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल की ये पहली लेखिका है, महिला कवित्री भी है और विमान परिचारिका भी प्रथम कौन है? विद्यावती डोभाल है। नेक्स्ट है राज्य से प्रथम महिला सांसद कौन बनी? तो पहली महिला जो सांसद बनी उत्तराखंड से वो थी आपकी कमलेंदुमती शाह।
नेक्स्ट है गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए टिंचरी माई को यहाँ पे ठगुलू देवी के नाम से जाना जाता है, ठगुली देवी। इसके अलावा इनका अगर मैं ओरिजिनल नाम की बात करूँ तो इनका ओरिजिनल नाम था दीपा देवी। ठीक है, वैसे इनका ओरिजिनल नाम दीपा नौटियाल था, आपको दीपा देवी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से 1986 में ही सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन थी? तो किसी विश्वविद्यालय की पहली महिला जो कुलपति बनी उनका नाम था सुशीला डोभाल। ये 1977 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे किसकी पुत्री हैं? तो मृणाल पांडे एक काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं और यह गौरापंत शिवानी की पुत्री हैं। गौरापंत शिवानी का जन्म एक बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी इनकी याद रखनी है। ठीक है, इनका जन्म 1923 को राजकोट में किया गया। ठीक है, हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है विज्ञान प्रगति पत्रिका की संपादन से जुड़ी हैं। तो विज्ञान प्रगति जो ये पत्रिका है इसके संपादन से जुड़ी हुई है दीक्षा बिष्ट। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो राज्य की जो पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं ये हैं आपकी कैप्टन भावना गुरनानी। भारत की पहली महिला मेजर कौन है? तो भारत की पहली महिला मेजर की अगर मैं बात करूं तो ये है मेजर जनरल माया टम्टा। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो इनका संबंध फिल्म एक्टिंग से है, फिल्म अभिनय से हिमानी शिवपुरी का संबंध है। भारत की पहली महिला रेफरी कौन है? तो भारत की पहली महिला रेफरी जो कि जूडो में रेफरी बनी ये है आपकी सुश्री मीनू। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? तो पहली महिला फिल्म निर्देशिका की बात हो रही है, सही आंसर है शालिनी शाह। कई बार प्रश्न बना है कि शालिनी शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध फिल्म डायरेक्शन से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो राज्य की पहली महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो हैं आपकी हंसा मनराल। इनको 2001 में यह पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो पहली महिला IAS उत्तराखंड से बनी थी ज्योतिराव पांडे। गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद कौन है? तो गंगोत्री क्षेत्र में जो भोज वृक्ष हैं उनके संरक्षण के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला आपने बताना है, सही आंसर है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और इन्होंने गंगोत्री क्षेत्र में जो भोज वृक्ष हैं उनके लिए आवाज़ उठाई थी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ जो उपनाम हैं या जो अन्य नाम हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। उपनामों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न पेपर में बनते रहे हैं। लोकरत्न पंत का उपनाम क्या है? तो देखिए लोकरत्न पंत का उपनाम था आपका गुमानी। ठीक है, काशीपुर के जो राजा थे गुमान सिंह उनके दरबार में ये रहते थे और उन्हीं गुमान सिंह के द्वारा इनको गुमानी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत का उपनाम है गुसें या सें। नेक्स्ट गौड़दा किसका उपनाम है? तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राज्य में गौड़दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं आपके गौरी दत्त पांडे। और अगर गिरदा पूछा जाता तो ये होते आपके गिरीश तिवारी। कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा की बेटी किसे कहा जाता है? तो देखिए अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू ये कहा जाता है आयरन पंत को। नेक्स्ट है सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए सरला बहन महात्मा गांधी की शिष्य थी और इनका वास्तविक नाम था कैथरीन हैलीमैन या हाइलामैन, कहीं पे इनको बताया गया है हाइलामैन। तो ये इनका वास्तविक नाम था। चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं, तो चिपको वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है गौरा देवी को। मैती उपनाम किसका है? तो मैती आंदोलन के जो जनक हैं, जिन्होंने मैती आंदोलन को शुरू किया, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया ये कहा जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। गर्वभंजक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है गर्वभंजक और गर्वभंजन में। ठीक है, तो गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को, गर्वभंजन कहा जाता है महिपति शाह को।
नेक्स्ट है मुजोलुनी या शेर किसका उपनाम है? तो काली कुमाऊं का मुजोलुनी या काली कुमाऊं का शेर ये कहा जाता है हर्षदेव औली को। देखिए कंफ्यूजन कई बार रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली को कहते हैं कि उसको कहते हैं हर्षदेव जोशी को। तो ध्यान रखना, हर्षदेव जोशी गोरखों के काल में रहा था और हर्षदेव जोशी को चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, हर्षदेव औली को शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका देवज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवज्ञ जो उपनाम है ये है आपके मुकुंदराम बर्थवाल का। चारण किसका उपनाम है? तो चारण उपनाम है शिव प्रसाद डबराल का, और यह नाम इनको इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण मिला था। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। ऊपर हमने कुमाऊं की पढ़ी थी जिया रानी, इसी प्रकार गढ़वाल में भी तीलू रौतेली को झांसी की रानी कहा जाता है। गढ़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो गढ़वाल केसरी, कुमाऊं केसरी आपको पता है बद्रीदत्त पांडे, उसी प्रकार गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। देहरादून का सुल्तान किसका उपनाम है? तो देहरादून का सुल्तान यह उपनाम है महावीर त्यागी का। विकास पुरुष किसका उपनाम है? तो विकास पुरुष ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी का एक उपनाम है। अगला प्रश्न है आपका हिमालय पुत्र उपनाम है। तो हिमालय पुत्र किसका एक उपनाम है? तो गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो हेमवती नंदन बहुगुणा है इन्हें हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, हिमालय पुत्र पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत, और हिमपुत्र या फिर धरती पुत्र पूछेंगे तो हेमवती नंदन बहुगुणा। नेक्स्ट है आपका राज्य के किस व्यक्ति को आज़ाद उपनाम से जाना जाता है? और यह प्रश्न पेपर में बन चुका है। तो आज़ाद किसका नाम है? श्रीधर किमोठी, और अपना नाम लगते हैं ये आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? हाल ही में पेपर में पूछा गया, किंग ऑफ कुमाऊं ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट है आपका मौलिक पंडित किसका उपनाम है? तो मौलिक पंडित ये उपनाम है नैन सिंह रावत का। यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस यह नाम है सुरेंद्र सिंह भंडारी का। गोरा ब्राह्मण किसका उपनाम है? तो देखिए जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन मत करना मौलिक पंडित और गोरा ब्राह्मण में। नेक्स्ट है आपका मशरूम गर्ल या मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये है आपकी दिव्या रावत। किंग ऑफ हर्सिल किसे कहा जाता है? तो हर्सिल का किंग ये कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट को कहा जाता है, और यह प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है किसे उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है? तो उत्तराखंड की तीजन बाई ये कहा जाता है कबूतरी देवी को। टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, सही आंसर है रमेश भटेजा। राज्य में रमेश भटेजा टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जौहार के जौहरी कहे जाते हैं। तो जौहार का जौहरी किसको कहा जाता है? सही आंसर है शेर सिंह पांगती को जौहार का जौहरी कहते हैं। किसे नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी सारी इन्होंने आंदोलन छेड़े, यहाँ पे नशे के खिलाफ आवाज़ें उठाई और इनका ही उपनाम पड़ा नशा मुक्त अवस्थी। नेक्स्ट है आपका एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की एपण गर्ल ये कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। मेडिसन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है मनीष पंत को राज्य में मेडिसन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका गढ़वाली सहगल किसे कहा जाता है? तो गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी को कहा जाता है। अगला है आपका एप्पल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राज्य के अंदर एप्पल मैन उपनाम है इंद्र सिंह बिष्ट का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम थे। सबसे पहले हमने व्यक्तिगत कुछ क्वेश्चन थे उनको देखे व्यक्ति विशेष के ऊपर, फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण उपनामों को देखा, और अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी संस्था है विज्ञान को लेकर उनको यहाँ पे देखेंगे। चलिए, ई गवर्नेंस वर्ष कब मनाया गया? तो सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था 2001 को। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए जो ये उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है इसकी स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई और यह आपके देहरादून में है।
उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसे हम यूसेक के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 2005 में की गई और ये आपके देहरादून में ही स्थित है। यूसेक के अलावा यूकास्ट, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना भी 2005 में की गई। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जिसे हम यूसर्क कहते हैं, इसकी स्थापना तो ये आपके 2006 में किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूसेक पूछेगा या यूकास्ट पूछेगा, दोनों आपके 2005 हैं, यूसर्क आपका 2006 है। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये आपके देहरादून के सेल्लकुई में बनाया गया है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ स्थित है? तो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन ये आपके आईटी पार्क देहरादून में स्थित है। प्रश्न बन चुका है कि राज्य में आईटी पार्क कहाँ है? तो ये देहरादून में है। अगला प्रश्न है, राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई? तो देखिए, राज्य के अंदर जो नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति आई, ये आई नवंबर 2018 में। स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ कब किया गया? तो जो स्टेट डाटा सेंटर है इसका शुरू किया गया इसे नवंबर 2018 से ही। प्रदेश में आईटी अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपकी आईटी अकादमी है, इनको लेके लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो हमको उनको यहाँ पे देखना है। ठीक है। तो प्रदेश में आईटी अकेडमी को लेकर काफ़ी सारे हैं। ठीक है। प्रदेश की आईटी अकेडमी पूछेगा तो ये हल्द्वानी में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की आईटी अकादमी पूछेगा तो ये देहरादून में है। और अगर एचपी कंपनी की पूछेगा तो ये आपके नरेंद्र नगर टिहरी में है। तो तीनों आपको ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ आईटी अकेडमी पूछेगा तो हल्द्वानी, माइक्रोसॉफ्ट की पूछेगा तो देहरादून में है, और एचपी कंपनी की आपके नरेंद्र नगर में है। अगला है आपका केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित है। तो केंद्र सरकार के द्वारा देहरादून को सोलर सिटी बनाने के लिए चयन किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। तो किसको बनाया जा रहा है स्मार्ट विलेज? जो चमोली का एक गांव है घेसव हिमनी गांव, इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के दोनों तटों पर 100 मीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? अब कुछ यहाँ पे आपको देखना है। देखिए, इको सेंसिटिव जोन ये आपको देखना है कि कब इनको घोषित किया गया। तो जो गौमुख से, जहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है भागीरथी के नाम से, तो गौमुख से लेकर जो उत्तरकाशी शहर है वहाँ तक नदी के दोनों तटों का जो छोर है, दोनों तटों का छेड़, इसको इको सेंसिटिव जोन 2012 में घोषित किया गया। इसी प्रकार 1996 में, इससे पहले देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 1996 में। एक और प्रश्न बनता है जो हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके चारों ओर का जो 500 मीटर का क्षेत्र है, इसको भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो इसको भी 2012 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो देखिए, जो गंगा एक्शन प्लान है, जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने करी थी। 14 जून 1984 में इसकी स्थापना, इन्होंने इसको शुरू करा और वाराणसी से इसकी शुरू उन्होंने किया था। ठीक है। इसको 1985 करना। ठीक है, 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी वाराणसी में, इसको करेक्ट कर देना 1985। नेक्स्ट है आपका गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 में। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ये बनाया गया वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत
कब की गई? तो देखिए स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत आपके 2009 में की गई थी, ठीक है। और कहाँ से की गई थी स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत? तो इसके बारे में कुछ डेट नहीं है। स्पर्श गंगा की आपको जगह है, ठीक है, इसकी जगह नहीं है, इसकी जगह है। तो स्वच्छ गंगा आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इसकी शुरुआत 2009 में की गई। स्पर्श गंगा को पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो स्पर्श गंगा की शुरुआत आपके जो टिहरी में है मुनि की रेती, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई 17 दिसंबर 2009 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो स्पर्श गंगा अभियान है ये 17 दिसंबर को शुरू किया गया 2009 में, और 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 17 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी मुनि की रेती से। और आज का अंतिम प्रश्न है नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई? तो देखिए राज्य में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को की गई थी। कहाँ से की गई थी? पेपर में प्रश्न बन चुका है। तो जो हरिद्वार में आपका ऋषिकुल मैदान है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 7 जुलाई 2016 में। इस योजना के तहत जो ये अभियान है नमामि गंगे अभियान, इसके तहत जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो ये आपके ऋषिकेश में बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड प्रैक्टिस सीरीज़ का, उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 17 हमने यहाँ पे देखा। 1700 प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अभी तक इस सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। आपका जो परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत सारे वन लाइनर दिए गए हैं, उनको ही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है हम यहाँ पे कवर करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं वो भी उनको बता सकूं। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका आगे का पूरा वन लाइनर आपकी पूरी परीक्षा वाणी का क्या है, ये एक सार है, ठीक है। तो अगर आपने इन पूरे का रिवीजन कर लिया तो आपकी लगभग परीक्षा वाणी कवर हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर परीक्षा वाणी को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज भी आप जो परीक्षा वाणी है उसको पढ़ सकते हैं, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप पूरा जो परीक्षा वाणी है आप इसको चैप्टर वाइज कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम परीक्षा वाणी को जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं उत्तराखंड को लेके, जैसे हमने कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के भूगोल के बारे में बात करी, इसी प्रकार नदी तंत्र के बारे में अन्य टॉपिक्स के भी ऊपर वीडियो आएगा। आप सभी को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, आपका उत्तराखंड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ ही जीके की अगर मैं बात करूं तो देखिए जीके के लिए हमने एक नई तरीके से वीडियोस को शुरू किया था। जैसे हमने सबसे पहले मराठा साम्राज्य को पढ़ा, कोशिश करेंगे अगर आपको वैसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं उनको और बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को उतना पसंद नहीं आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपना रिस्पॉन्स अच्छा से दें, अपना सपोर्ट करें, तभी हम आप उन चीज़ों को और ज़्यादा बना पाएंगे, ठीक है। तो जीके की भी शुरू करेंगे, जीके को भी हमने शुरू करा, लेकिन उसमें आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो हो सकता है जीके आपको शायद उतना अच्छा ना लग रहा हो हमारे चैनल पे, या फिर हो सकता है कि जीके की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस उत्तराखंड पे ही कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जल्दी ही जीके को लाने की, और साथ ही कंप्यूटर की भी मास्टर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, और इसके साथ ही हिंदी की भी दोबारा से सीरीज शुरू होने वाली है। तो बहुत कुछ जल्दी शुरू होगा यहाँ पे। आपको बस करना क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है आज की वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।